प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की जीत पर दरभंगा के कार्यकर्ताओं में छाई खुशी। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई खुशियां। बुधवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। कारण था पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत। बता दें कि बुधवार की शाम जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने आवासीय कार्यालय पर बड़े हर्षोल्लास के साथ लड्डू से सभी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि प्रणाम पूर्णिया से शुरू हुआ कार्यक्रम बुधवार को अपने आवास पर धन्यवाद पूर्णिया से समापन नहीं हुआ है। अब चलेगा काम पूर्णिया। जनता के सेवक सांसद पप्पू यादव ने जो जीत हासिल की है वह पूर्णिया की जनता की जीत है। जिस तरीके से कहीं भी कुछ भी होता था तो बिना जाति धर्म देखे पप्पू यादव पहुंचते थे। जीत के बाद भी पप्पू यादव पहुंचेंगे। उनका सेवा दल भी जनता की सेवा में आगे भी लगा रहेगा। तो वहीं इस जीत की खुशी के मौके पर चुनमुन यादव, पुतिन बिहारी, चंद्रकांत सिंह, मणिकांत यादव, पप्पू सरदार, पिंटू खान, दिलशाद, काशिफ इकबाल, कुणाल पांडे, दीपक झा, आतिफ हसनैन, दस्तगिरी अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि लगातार उन्होंने पप्पू यादव के हर काम को दिखाया और आज जिसका नतीजा है कि पप्पू यादव को जीत हासिल हुई। मैं पूर्णिया की जनता को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं पूर्णिया की जनता को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पप्पू यादव पे अपना विश्वास दिखाया और अपना एक एक मत पप्पू यादव को दिया। और आज जिसकी सूरत में पप्पू यादव जो है दोबारा सांसद में पहुँचे, मैं पूर्णिया के लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा बात ये कि जब लगातार बीच में वोटिंग का ऊपर नीचे हो रहा था, कभी कुशवाहा जी ऊपर हो रहे थे, कभी हमारे नेता ऊपर नीचे हो रहे थे और वो ऊपर वो नीचे हो रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि कभी कभी ये स्थिति हमारे हाथ से निकल नहीं जाए। तो हम लोग की स्थिति ऐसी बन गई थी कि मतलब जिस तरह सांप सूख जाता है और आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या खेला होने वाला है, क्या खेला होगा। लेकिन हम पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार का एक एक जनता जिन्होंने आह्वान किया था कि जो भी पूर्णिया पहुंचेगा वो सर पर कफन बांध के पहुंचेगा, हम लोग कफन बांध के ही पहुंचे थे कि अगर के नतीजा कहीं भी कुछ ऐसा खेला होता है तो पूर्णिया की जनता के साथ मिलकर कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं पूर्णिया की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक ऐसा सेवक जो न जात देखता है, जो न पात देखता है, जो न दिन देखता है, जो न रात देखता है, जहाँ घटना होती है वहाँ पप्पू यादव पहले पहुँचता है, उसकी मदद करता है। मैं लगातार आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसा सेवक जिसको हराने के लिए सारा सिस्टम एक हो गया, पक्ष विपक्ष कुछ नजर नहीं आया कि कौन है, ऐसा लग रहा सब एक हो गया कि पप्पू यादव को किसी तरह हरा देना है। किसी को ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर्फ की लड़ाई है, कोई ऐसा समझ रहा था कि अगर पप्पू यादव जीत के आ गए तो पार्टी खत्म कर देगा, कोई ऐसा समझ रहा था कि अगर पप्पू यादव जीत के आए भ्रष्टाचारी लोग तो वो हम लोग को जीने नहीं देगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, पप्पू यादव भारी मतों से जीत के आए हैं। मैं पूर्णिया की जनता को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं अपने नेता का जो दरभंगा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं ये आशा दिलाता हूँ कि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के अंदर में जब भी कोई घटना होगी पप्पू यादव जैसे पहले पहुँचते थे, आने वाले वक्त में पप्पू यादव वैसे ही पहुँचेंगे और जो भी घटना हुआ होगा उसको आर्थिक मदद भी करेंगे और कानूनी सहायता दिलाने में भी पुरजोर कोशिश करेंगे। नेता और जो सेवक होता है दोनों में फर्क होता है। हम लोग कहते हैं सारी जनता कहती है बिहार की सेवक पप्पू यादव, यानी वो नेता नहीं है। अगर नेता होता तो वो मधेपुरा से लड़ जाता, सुपौल से लड़ जाता, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, हमको सेवा जो है वो पूर्णिया से करना है, मेरा जन्म स्थान वहीं है, मैं वहीं पैदा हूँ, मैंने पूरा कर्म वहीं किया। तो भले ही मेरा जन्म स्थान कहीं और हो लेकिन मेरा कर्म पूरा जो है पूर्णिया में हुआ है, इसलिए मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ सकता। और अतोजा आप देख लीजिए कि लास्ट अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी उन्होंने ये फैसला किया कि हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और नेता का भविष्य ऐसा है कि नेता कोई भी बनता है तो उसका कार्यकर्ता उसका मजबूती उस पार्टी का कार्यकर्ता उसको मजबूत करता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पप्पू यादव को जहाँ कोई घटना पहुँचेगी पप्पू यादव सबसे पहले। चलिए काम की बात, पप्पू यादव निर्दलीय हैं या कांग्रेस में आएंगे?
देखिए, पप्पू यादव जी तो पहले अपनी पार्टी विलय ही किया था उन्होंने कांग्रेस अभी में। क्या माना जाए, कांग्रेस में या निर्दलीय? बिल्कुल, अब वापस करेंगे कांग्रेस में? अभी तो उनको निर्दलीय ही मिला है, लेकिन भविष्य में हमको लगता है कि कांग्रेस में ही जाएंगे वो। कांग्रेस वापस करेंगे? बिल्कुल। अच्छा बताइए, इस तरह से पप्पू यादव है कि आप, मैंने कहा कि वहाँ ऐसा लग रहा था ना कि किसी को ऐसा लग रहा था कि मेरा राजनीतिक जो विरासत है वो खत्म हो जाएगा, किसी को ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव जीत के अगर के आए तो जो उनकी पार्टी वो खत्म हो जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों में मिल गए, और यही नहीं, जितने भ्रष्टाचारी जो अफसर थे वो भी मिले कि पप्पू यादव को किसी तरह हराया जाए। लेकिन वहाँ की जनता ने, मैं वहाँ की जनता को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वहाँ की जनता ने एकजुट दिखाया और पप्पू यादव को भारी मतों से, जो ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो थाना के अंदर में दलाल बैठ रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसरों की दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर में आप लोग सचेत हो जाइए। और आप यकीन मानिए, आप पता कीजिए कि लोगों ने एप्लीकेशन करना देना शुरू किया है कि मुझे पूर्णिया से ट्रांसफर चाहिए, कहीं और भेजा जाए। दरभंगा में जो भ्रष्टाचारी उन लोगों को तो अब बहुत जल्दी सबक दरभंगा से उनका भव्य स्वागत होगा। अभी तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को जमा किया और प्रेस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि दरभंगा में बहुत खुश है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी प्रांत का जो हिस्सा है, स्वर्गीय ललित बाबू के बाद कोई नेता उभर के आएगा तो वो सेवक पप्पू यादव ही। क्या दरभंगा में मुन्ना खान कांग्रेस का झंडा लेकर देखते हुए देखे जाएंगे? सर, अगर हमारे नेता जब सर्वप्रिय नेता कांग्रेस में होंगे तो हम भी उनके साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे उनके साथ। सिर्फ दरभंगा जिला वासियों को नहीं है, पूरे बिहार वासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को पप्पू यादव की जीत की खुशी है। एक व्यक्तिगत एक जो पप्पू यादव ऐसे नेता हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो हर घर के बेटा, एक हर घर के भाई, हर घर के गार्जियन से सिर्फ निभाते हैं। बुरा वक्त जो भी आवेगा, पप्पू यादव किसी भी वक्त में कहीं भी, बिहार में कोरोना काल आया, चमकी बुखार आया, कोई भी मैटर हो, या कोई भी ऐसा वक्त पूर्णिया में हो या सलाब हो, हायाघाट में सलाब आया, हर जगह पप्पू यादव, हर घर का बेटा पप्पू यादव। इसलिए पप्पू यादव व्यक्तिगत पूर्णिया के से नहीं जीते हैं, पूरे हिंदुस्तान से जीते हैं। और पूर्णिया की जनता को आदाब पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया। चलिए पप्पू भाई, हर अच्छी चीज अपने वोट का एक रेशियो समझने के लिए हर जनता से 1-1 रुपया का ये किया है। वो तो सारे बिहार वालों की मदद कर रहे थे, आर्थिक मदद तो चुनाव में उनको पूरे बिहार से मिला है। एक तो सिर्फ पूर्णिया से ही बात नहीं, पूरे बिहार से ही उनको 1-1 रुपया मिला है और दुआ के साथ मिला है।